आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, कि दिन में सारा दिन थकन महसूस होती है, एक्टिव महसूस नहीं करते, पढ़ने बैठते हैं तो नींद आना शुरू हो जाती है, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह सिर्फ एक है, वो ये कि अच्छी नींद न लेना और सही वक्त पर न सोना। अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हों तो उसके लिए जरूरी है, चाहे हम फिजिकल काम करते हैं या मेंटली काम करते हैं, पढ़ते हैं या कहीं जॉब पे जाते हैं, तो हमारी बॉडी और हमारा माइंड पहले इस काबिल हो कि वो उठकर काम पे जा सके और उसको सही से कर सके। जैसे हमें सर्वाइवल के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, वैसे ही हमें नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऐसी नींद जिसके बाद हमारा माइंड और बॉडी बहुत ही एक्टिव हो और हमें मदद दें कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। लोग ये समझते हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कब सोएं, बस आपको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जबकि ये सोच बहुत गलत है। हमारी बॉडी सर्कैडियन रिदम के साथ चलते हैं। हमारी आंखों में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो सिर्फ लाइट को कैप्चर करते हैं, उनका काम इमेजेस बनाना नहीं है। हमारी बॉडी को खुद ब खुद पता लग जाता है कि अब सुबह है, रोशनी है तो हमने उठ के काम करना है, और अगर अंधेरा है तो उसने सोना है। ये नेचर ने डिसाइड कर लिया, बिल्कुल इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं है। हमें भी चाहिए कि हम अपने इस बॉडी के रिदम के साथ चलें, और रात का भी वो पहर जिसमें हमें सबसे ज्यादा क्वालिटी वाली नींद आ सकती है और हमारे मेंटल स्ट्रेस खत्म हो सकता है, और वो वक्त है 9 से लेकर 12 बजे तक का। अगर आप 9 या 10 बजे सोकर 12 बजे तक, 1 बजे तक अपनी एक गहरी नींद ले पाते हैं तो सुबह बगैर अलार्म के भी हम उठ सकते हैं, और सुबह उठने के बाद हमें कभी भी, और इन घंटों में जो नींद लेता है उसे सुबह कभी भी थकावट, दोबारा से नींद लेना, फ्रेश फील ना करने वाली कोई भी किस्म की फीलिंग्स नहीं आएंगी, बल्कि वो बहुत एक्टिव और फ्रेश महसूस करेगा। आप हमारे बुजुर्गों को देखें, सहाबा किराम, ये सब लोग तहज्जुद के आदी थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे और फजर पढ़ के फिर अपने कामों में चले जाते थे, कोई नहीं सोता था। उसकी वजह क्या थी कि वो रात के उस पहर नींद ले लिया करते थे जिसमें हम थोड़े वक्त में ज्यादा गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप ले सकते हैं। इशा के बाद से लेकर 1 बजे और 2 बजे तक के दरमियान का जो टाइम है, इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी की आती है नींद, और इसमें किसी आपको मुसलमान होने की वजह से साइंटिफिक स्टडी और रिसर्च की जरूरत नहीं है। बाकी ये जो 8 घंटे वाला फार्मूला है, अगर आप किसी भी वक्त में उस 8 घंटे को पूरा कर लें तो इससे आपको कभी भी वो रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि पूरे दिन में जो आफ्टरनून नैप होता है वो वक्त आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, और इसे मैंने खुद प्रैक्टिस किया हुआ है कि जिस दिन आप दोपहर को कैलूला जिसे हम कहते हैं कर लें, बेशक वो 20-30 मिनट का ही हो, उसके बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसे हो जाती है जैसे आप रात की बहुत ही अच्छी नींद करके सुबह सुबह फ्रेश होते हो। अच्छी पढ़ाई करनी है और अपने माइंड से एक्टिवली काम लेना है तो उसके लिए यही जरूरी है कि जो रात का एक पहला पहर है उसमें खूब अच्छी नींद लें, और एक दोपहर का जो आफ्टरनून नैप है उसमें आप लें। और अगर आपको कुछ टाइम चाहिए पढ़ने के लिए या आप अपनी नींद को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम है कि आप 3 बजे सुबह उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं। उससे आपकी बॉडी को कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप रात को जाग के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे करेंगे, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। हम लोग अपने साथ बहुत ज्यादती करते हैं, सारा दिन काम करके रात को जब अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का वक्त हो उसमें हम इंजॉयमेंट रख लेते हैं, जबकि हमें ऐसा करना चाहिए कि रात को सही सो के सुबह उठ के जल्दी से काम कर लेना चाहिए। 4 घंटे वाला काम 2 घंटे में हो जाता है सुबह सुबह, फिर दोपहर वाले और असर वाले कुछ घंटे बचा के उसमें जो एक्टिविटीज हैं वो आप कर लें। मोबाइल देखना है, कुछ भी। बाकी जो ये कहते हैं कि सोने से पहले मोबाइल नहीं देखना चाहिए, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपकी नींद पे, सिवाय 7-8 मिनट की नींद जो है वो कम होती है। हाँ, लेकिन रील्स वगैरह देखने से फर्क पड़ता है कि आपका माइंड उस वक्त डोपामिन रिलीज करना शुरू करता है और बहुत ही एक्टिव हो जाता है, जबकि उस वक्त आपको बहुत ही रिलैक्स्ड, पुरसुकून महसूस करना चाहिए ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की तरफ जा सकें। जैसे उस वक्त आपको अल्लाह ताला से बातें करनी चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, जो आपके पास है, जो दिन में आपने अच्छा किया, अच्छा महसूस करते हुए सोना चाहिए। या फिर अगर आपको कोई टेंशन है कि कल कोई टास्क करना है, कोई टेस्ट है, कुछ भी, तो एक कॉपी पेन उठा के उस पे जो भी आपकी सोच है और जो भी टास्क हैं उनको लिख के रिलैक्स होके सोना चाहिए। अच्छी नींद ना हो तो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, ब्लड प्रेशर का मसला बढ़ता है, इम्यून सिस्टम खराब होता है, आप इमोशनली वीक होने लगते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपनी नींद को बेहतर करें।